कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी चुनावी तैयारियों की। 2027 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन सभी प्रमुख पार्टियों ने यूपी में चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने रणनीति पर चलना शुरू कर दिया है। और इसी बीच चुनावी रेस में आगे आने के लिए अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है सपा के खेमे में, क्या चल रहा है यूपी की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। सीएम रेस में तेज दौड़े अखिलेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। ऐसे में अखिलेश यादव चुनावी रेस में आगे दौड़ने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं और उनको समर्थन करने वाला एक समाज भी काफी चर्चा में आ गया है। दरअसल लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी मुख्यालय में चौहान समाज के सैकड़ों लोगों ने एक सुर में अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। ये प्रतिनिधि सम्मेलन सपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र चौहान की अगुवाई में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में आयोजित किया गया था। इस मौके पर अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चौहान समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आपका जोश, लगाव और ऊर्जा देखकर पूरा विश्वास है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पीड़ा एक जैसी है और हमारा लक्ष्य भी एक है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने का चुनाव है। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी षड्यंत्र की राजनीति करती है, लेकिन अब पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की ताकत से बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला असुरक्षा और किसान की अनदेखी जैसे मुद्दे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली बीजेपी खुद उत्तर प्रदेश में सभी चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराती। महेंद्र चौहान ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में चौहान समाज के लोगों पर अत्याचार और उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा हमें अपमानित किया जा रहा है, हमारे समाज के लोगों की हत्याएं हुई और न्याय नहीं मिला। समाजवादी पार्टी ही हमें सम्मान दे सकती है। सम्मेलन में चौहान समाज के नेताओं ने एक सुर में अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए नारा दिया। अखिलेश यादव के सम्मान में चौहान समाज मैदान में। गौरतलब है कि चौहान समाज अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इनकी अच्छी जनसंख्या है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ये कवायद आगामी विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को संगठित करने में रणनीति मानी जा रही है। इस सम्मेलन में प्रदेश और विभिन्न जिलों में आए कई चौहान समाज के प्रमुख नेता मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर 2027 में समाजवादी पार्टी को जिताने का संकल्प लिया, लेकिन ये संकल्प सच होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अखिलेश को मिला बीजेपी की कार्ड। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो मिशन 2027 के लिए पार्टी ने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। इस बार अखिलेश यादव की निगाहें उन छोटे मोटे शत्रुओं पर है जिनके क्षेत्रीय असर बड़ा है। सियासी शतरंज पर बड़े खिलाड़ियों से टकराने के लिए अखिलेश ने उन नेताओं को अपने खेमे में ला रहे हैं जो भाजपा भाजपा जैसे गठबंधनों में सेंध लगा सकते हैं। हाल ही में महेंद्र राजभर की सपा में एंट्री ने इस योजना के संकेत दे दिए हैं कि कभी सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर के खास रहे महेंद्र राजभर ने 2017 में मऊ सदर से बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तब पीएम मोदी ने खुद उनके लिए प्रचार किया, उन्हें कटप्पा कहा, लेकिन कुछ ही साल में महेंद्र राजभर सुभाषपा से अलग हो गए और अपने बलबूते पूरब में राजनीतिक जमीन मजबूत की। अब अखिलेश उन्हें भाजपा सुभाषपा के खिलाफ बड़ा हथियार बना सकते हैं, खासकर घोसी, बलिया, गाजीपुर जैसे इलाकों में जहां राजभर प्रभावशाली माने जाते हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अखिलेश यादव का ध्यान अब सिर्फ ओबीसी नहीं बल्कि दलित वोट बैंक को भी साधने पर है। लोकसभा चुनाव के बाद वो तेजी से दलित गोलबंदी की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राणा सांगा विवाद को ठाकुर बनाम दलित मोड़ देना, बाबा साहेब अम्बेडकर पर केंद्रीय कार्यक्रमों की श्रृंखला, ये सब सपा की नई आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। भाजपा की धर्म आधारित राजनीति की काट के लिए अखिलेश सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार दे रहे हैं। वरिष्ठ विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अखिलेश जानते हैं कि कांग्रेस के साथ रहना उनके लिए दलित परसेप्शन बनाए रखेगा। यही वजह है कि वो इंडिया गठबंधन में बने रहने की बार बार घोषणा कर रहे हैं। उनका मकसद हर उस जाति समूह को साथ जोड़ना है जो भाजपा के बड़े वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। सपा प्रवक्ता अशोक यादव कहते हैं कि छोटे दल, समान विचारधारा वाले नेता सब हमारे साथ आ रहे हैं। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आंदोलन को मजबूत करना, किसान, महिला, बेरोजगार जैसे वर्गों की लड़ाई लड़ना और योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करना हमारा मकसद है। इस सरकार की नीतियां जन विरोधी है और जनता में इसकी व्यापक नाराजगी है। महेंद्र राजभर जैसे नेताओं की एंट्री ने सपा ने न सिर्फ पूरा में सुभाषपा भाजपा गठजोड़ की चुनौती देगी बल्कि राज्यव्यापी स्तर पर छोटे मझौले छत्रपों के सहारे एक नया सामाजिक गठबंधन रचने की कोशिश करेगी। यानी कुल मिलाकर मिशन 2027 की इस तैयारी में अखिलेश की रणनीति साफ है। हर इलाके में मजबूत छोटे मोहरों को अपने पाले में लाओ, ताकत बटोर कर सत्ता की गद्दी पर धावा बोलो। हिंदुत्व के साथ उतरी भाजपा सेना। लेकिन वही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो सीएम योगी की रणनीति समाजवादी पार्टी की रणनीति से 360 डिग्री अलग है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2 साल बाद है, यानी फरवरी-मार्च 2027 में संभावित हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी के सामने चुनौती विपक्ष इंडिया गठबंधन, खासकर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का सवर्ण पिछड़ा दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल गया। हालांकि विधानसभा उपचुनाव आते आते योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया। बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए पार्टी ने अपनी खोई ताकत फिर से हासिल की और अब सीएम योगी एक बार फिर 80-20 पॉलिटिक्स पर लौटते दिख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव 2027 के समीकरण को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में भी लड़ाई 80 बनाम 20 के होने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी इसी प्रकार का दावा सीएम योगी करते नजर आए थे। अब एक बार फिर इस प्रकार की रणनीति ने प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 दशक बाद भाजपा का जनाधार प्रदेश में खिसकता दिखा। 80 लोकसभा सीटों में से महज 33 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार विजय हुए। वहीं सहयोगी दलों के पाले में केवल 3 सीटें आई। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। भाजपा की तमाम रणनीति पर पानी फेरते हुए समाजवादी पार्टी ने यूपी में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उतरी सपा ने 80 में से 62 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इसमें से 37 सीटों पर उन्हें जीत मिली। वहीं 17 सीटें कांग्रेस के पाले में गई। उनमें से 6 सीटें जीतकर पार्टी एक बार फिर प्रदेश में अपना पांव जमाती नजर आ रही है। वहीं यूपी चुनाव 2022 के दौरान 80-20 का नारा देने के समय सीएम योगी ने सरकार की योजनाओं का लाभ पाने वाली 80% के भाजपा के पाले में लाने का दावा किया था। हालांकि उस चुनाव में सपा ने 111 सीटें जीती थी तो वहीं भाजपा को 255 सीटों पर जीत मिली थी। पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए सपा की कोशिश 2012 दोहराने की है तो वहीं जातीय राजनीति से इतर भाजपा सनातन समाज को एक पाले में लाने का प्रयास कर रही है। इसके जरिए इस बार
80-20 फॉर्मूला स्थापित करने की अलग तैयारी है। पिछले दिनों जिस प्रकार से सीएम योगी के नारों ने कई विधानसभा चुनावों और यूपी उपचुनाव में अहम भूमिका निभाई, वो 2027 में भी असरदार हो सकती है। तो तय मानिए, अगला चुनाव पीडीए बनाम 80-20 वाला होने वाला है। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी हिंदू वोटर को साधने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ अल्पसंख्यक को लुभाने में लगी हुई है। ऐसे में सत्ता पक्ष की रणनीति जीतेगी या फिर सपा की, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।